हेलो सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 21। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद। मैं कल या फिर परसों ही वीडियो डाल देता, लेकिन मेरा एक ट्रेड मिस हो गया था। बहुत अच्छा ट्रेड था, 1:4 पॉइंट अबाउ ट्रेड था, 1:5 समथिंग ट्रेड था, लेकिन मिस हो गया। एक दो पिप्स के लिए रह गया वो ट्रेड। मेरे पेंडिंग ऑर्डर भी लगा दिया था, मेरे एग्जीक्यूट होने ही वाला था, ट्रेड मुझे मिलने ही वाला था, लेकिन एक दो पिप्स की वजह से रह गया। बहुत रिग्रेट हो रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कैसे ट्रेड लिया और क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले टाइम देख सकते हो कितने बज रहे हैं, 3:20 हो रहा है। और यहाँ पर देखो मैंने ट्रेड जो है कैसे प्लान किया था। यूएसडी जेपीवाई में मुझे ट्रेड मिलने वाला था, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल पर। और क्या ही खतरनाक लेवल से मेरा मतलब एंट्री बचा है। देखो यहाँ पर एंट्री था मेरा, और एंट्री के एकदम नज़दीक आके फिर मार्केट ने मेरा टारगेट अचीव दिया। ये देखो 1:5 का ट्रेड था ये। देखो कितना रिग्रेट हो रहा था मुझे, क्या बताऊँ अभी मैं बता नहीं सकता। एकदम एक दो पिप्स के वजह से ही बचा होगा, मुझे एंट्री नहीं मिला और फिर मेरे डायरेक्शन में आ गया। और ये मेरे ट्रेड का रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड देखो आप। मार्केट का ट्रेंड जो है अप साइड का था, यहाँ से देख सकते हो अप ट्रेंड का था। और यहाँ से सिर्फ उसके बाद जो है मार्केट रिवर्स हुआ, डाउन साइड आने लगा। और इसकी वजह से मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक सेकेंड मैं आपको इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है ना एक ट्रेंड लाइन चल रही थी कुछ इस तरीके से, ये देखो। तो मैंने सोचा था यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, इस लेवल पर यहाँ पर ट्रेड लूँगा, और ये मेरा टारगेट रहेगा। क्योंकि फिर नीचे का टारगेट जो है यहाँ पर मेजर लेवल था। मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो ये मेजर सपोर्ट था, तो ये टारगेट मुझे रखना था यहाँ पर। क्योंकि देखो सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का था, और यहाँ से ट्रेंड जो है मार्केट का रिवर्स हुआ। तो हर एक स्विंग जो है उसके पिछले स्विंग से नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये स्विंग इसके नीचे, और ये नीचे, और नीचे, है ना, और नीचे, और नीचे। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स हो रहा है। पहले मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड का था कुछ इस तरीके से, और फिर मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन साइड शिफ्ट होने लगा। तो मैंने सोचा था जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर आएगा मार्केट, क्योंकि थर्ड टाइम इस लेवल पर आ रहा था, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टाइम इस यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, नॉर्मल छोटा सा रेजिस्टेंस था। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस था। उसका विक जो है यहाँ से शुरू होता है। तो मैंने सोचा था विक पे, प्रॉपर विक पे लूँगा ट्रेड, और हमारे डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन में भी गया, ये देखो प्रॉपर डायरेक्शन में गया। ज़्यादा रिग्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड जो है रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन में जाने के बाद भी हमें ट्रेड मिला नहीं। आई थिंक मुझे यहाँ पर गलती ये हुई कि मैंने जो है यहाँ से प्रॉपर विक पे ट्रेड लेने का कोशिश किया। अगर मैं बॉडी से लेकर विक तक प्रॉपर ट्रेड लेता कुछ इस तरीके से, ये देखो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, बॉडी से लेके विक तक, तो यहाँ से बॉडी से इसने टच करके मार्केट डाउन साइड शिफ्ट हुआ। तो मैंने जो है ज़्यादा ऊपर एंट्री लेने की कोशिश की। मतलब क्या ही बोलूँ, 1 2 पिप्स के लिए ही बचा था, मुझे एंट्री नहीं मिली। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बॉडी से ट्रेड लेता, लाइक बॉडी से विक तक अगर मैं ये ड्रॉ करता और बॉडी से ट्रेड लेता, तो मुझे ये ट्रेड मिलता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। ऑलरेडी मुझे 4 5 दिन में एक बार ट्रेड मिलता है, आपको पता ही है, लेकिन प्रॉपर मिलता है ये इस तरीके से। देखो वन साइड मार्केट आया था नीचे, और टारगेट भी दिया था, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक गलती किया कि फोमो में आके फिर से मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पर। ये देखो, मुझे एक सेकंड में आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर ट्रेड लिया मैंने फिर से, क्योंकि ये देखो कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा था कि मार्केट का ट्रेंड जो है फिर से डाउन साइड जा सकता है। ये मेरी गलती किया एक्चुअली, कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेंड मिस हो गया था। फिर से मैंने फोमो में आकर ट्रेड लिया यहाँ पर, और मेरा एसएल हिट हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मेजर सपोर्ट, अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो मेजर सपोर्ट भले ही यहाँ से यहाँ तक मार्केट का ट्रेंड है, भले ही यहाँ तक आने के चांसेस है, नीचे आने के यहाँ तक, लेकिन मेजर सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो इस पूरे ट्रेंड के एग्जिट तक ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, बीच में ही ट्रेड लेने की एग्जिट करता हूँ। क्योंकि फिर मार्केट का ट्रेंड बीच में भी रिवर्स हो सकता है इस वजह से। क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले लिया था मार्केट ने, तो यहाँ तक का मैंने टारगेट भी रखा था। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये ट्रेड मैं नहीं लेता। अगर मेरा ये ट्रेड मुझे मिल जाता ना, तो ये ट्रेड मैं क्यों लेता, आप भी बताओ। तो ये मुझे मेरी मतलब गलती हुई, फोमो में आकर मैंने ट्रेड लिया कि ट्रेड मिस हो गया ये वाला, और फिर मैंने यहाँ पर एंट्री बना दिया। वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अगर मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ट्रेड फोमो में आकर नहीं लूँगा। और इसमें मुझे लॉस कितना हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोज पोजीशन में चलते हैं। ये देखो 730 रुपये का लॉस हुआ इस ट्रेड में, 730 रुपीज़ का। और ये पिछले वाले ट्रेड है, आपने देखे होंगे प्रॉफिट वाले।
और अभी हमारा अमाउंट जो है 18,197 समथिंग है। तो अभी भी प्रॉफिट में ही है हम मतलब डबल के ही प्रॉफिट में वैसे भी अमाउंट के। 9,500 से स्टार्ट किया था हमने, तो 18,000 है हमारे अकाउंट में अभी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फोम में आकर मुझसे ये गलती हुई ट्रेड में, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा ट्रेड लेते वक्त। अगर पिछला ट्रेड मिस भी हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं लाइक फोमो में आकर ट्रेड नहीं लूँगा। तो यही था, कल का ट्रेड था ये एक्चुअली, और मुझे ये रात को ट्रेड मिला था। मैंने ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, फोमो में आकर मैंने गलती किया। आगे से मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगा। गलतियाँ होती है, देखो गलतियाँ होती है, हमें स्टॉप लॉस छोटा रखना है, प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। मैं आपके देखे होगा मेरे स्टॉप लॉस कितने होते हैं, प्रॉफिट कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 1:5 1:4 के टारगेट होते हैं मेरे। तो कोई बात नहीं, एक ट्रेड हमारा लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, हम ऑलमोस्ट डबल के प्रॉफिट में ही है वैसे भी। लेकिन आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि फोमो में आकर अगर मेरा ट्रेड मिस भी हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं लाइक फोमो में आकर ट्रेड नहीं लूँगा। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि एक्सनेस अभी इंडिया में बंद हो रहा है, यूपीआई का ऑप्शन भी नहीं हो रहा है और न्यू अकाउंट भी ओपनिंग बंद है, तो क्या करें, कोई अल्टरनेटिव ब्रोकर है क्या नहीं। वैसे तो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर है, लेकिन उनका खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है जैसे एक्सनेस का है। एक्सनेस पे आप बहुत सारे लोगों को तो अभी एक्सनेस की आदत हो चुकी है ट्रेडिंग करने के लिए। उनका मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मुझे यूज़ करने में बहुत सिंपल और ईजी टू यूज़ लगता है। अभी तो मुझे आदत हो चुकी है एक्सनेस यूज़ करने की। मुझे MT5 से नहीं जमता है ट्रेड करना, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकर है उनका खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है तो उनको MT5 से लॉगिन करके फिर ट्रेड करना पड़ता है। तो MT5 मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ट्रेड करने के लिए। तो कल के वीडियो में मैं आपको एक्सनेस का अल्टरनेटिव ऑप्शन बता दूंगा जो अच्छा ब्रोकर है एक्सनेस की बजाय, क्योंकि उसमें आपको UPI का भी ऑप्शन मिलेगा, बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो एकदम सेफली। क्योंकि अगर आप P2P करते हो तो P2P में क्या होता है, क्रिप्टो में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बाइनेंस से, तो वो ज़्यादा खतरा है आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने में। P2P से ज़्यादा सेफ जो है UPI ऑप्शन है। UPI से आपके ज़्यादा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आता है, इंडिया टू इंडिया मूव होता है वो पैसा, तो ज़्यादा उसमें आपको डेंजर लाइक खतरा नहीं है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। लेकिन P2P करते हो, क्रिप्टो से पैसा आता है, बाइनेंस से अदर अकाउंट से पैसा आता है बैंक अकाउंट में, तो वो ज़्यादा खतरा रहता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने के लिए। तो UPI एज अ बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो। तो एक्सनेस में तो अभी UPI का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेम टू सेम एक्सनेस की तरह यूज़ कर सकते हो आप उसे। जिनको ऑलरेडी लाइक आदत हो चुकी है एक्सनेस यूज़ करने की, तो सेम टू सेम एक्सनेस की तरह है। मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट अल्टरनेटिव ब्रोकर कौन सा है एक्सनेस की बजाय यूज़ करने के लिए। उसमें सब कुछ एक्सनेस की तरह ही है। UPI से डिपॉजिट कर सकते हो, बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो सेफली, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा आपका, एक पैसा आपका कटेगा नहीं। और हाँ दोस्तों, जिनका ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट है वो यूज़ कर सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन जिनका UPI का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, न्यू अकाउंट ओपनिंग नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, जो कि एक्सनेस का ही तरह यूज़ कर सकते हो। जिसका ऑलरेडी एक्सनेस पे अकाउंट ओपन है और UPI का ऑप्शन भी आ रहा है, कर रहे हो ट्रेड तो करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन UPI का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लिया आपने, तो आप शिफ्ट हो सकते हो अदर अल्टरनेटिव में, जो कि कल के वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।